शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और सब लोकों के महान ईश्वर भगवान श्री गोविंद भी हमारे साथ हैं और उनकी नित्य उपस्थिति से हम सभी श्रोता और वक्तागण लाभान्वित होते हैं। नित्य उनका संयोग रहता है, उनकी सानिध्यता रहती है और सानिध्यता रहती है तो फिर हमारे मन में एक विशेष प्रसन्नता रहती है कि जगत का ईश्वर, समस्त लोकों के महान ईश्वर भगवान श्री गोविंद हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारी सभा में उपस्थित होकर के उसका संचालन कर रहे हैं। संचालन जब करते हैं वे तो उसमें कोई त्रुटि नहीं रहती। संसार में तो संचालन में त्रुटि हो जाती है, लेकिन चूँकि श्री भगवान त्रिकालज्ञ हैं इसलिए उनके संचालन में कोई त्रुटि नहीं रहती। तो हम सभी आइए चलते हैं भगवान श्री गोविंद के द्वारा व्याख्यापित अध्याय 16 के श्लोक संख्या 5। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया श्रीमतः माँ शुचा संपदम दैवीं भिजातोषि पांडव। दैवी संपदा तो मुक्ति में कारण मानी जाती है और आसुरी संपदा जो है वह बंधन में कारण मानी जाती है। हे अर्जुन, तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है, इसलिए तू शोक मत कर। ये बात श्री भगवान ने कही और ऐसा कह करके श्री भगवान ने इस श्लोक को समाप्त किया। तो कल के सत्रों में हम सभी ने इस विषय पर विचार किया कि बंधन क्या है और आसुरी संपदा बंधन में कैसे कारण होती है और इसके अतिरिक्त तो मुक्ति क्या है और मुक्ति जो है वह दैवी संपदा जो है वह मुक्ति में कैसे कारण होती है, ये आज का विषय है। तो श्री भगवान ने चूँकि श्लोक संख्या 1 से 3 तक दैवी संपदा के गुणों का विशेष रूप से वर्णन किया है। वे गुण ही मुक्ति का कारण होते हैं, वे गुण ही मुक्ति का कारण होते हैं। ये तथ्य हमको प्रकट करना है। वे गुण अगर आ जाएं तो हमारे अंदर जो मुक्ति है, जो सांसारिक मुक्ति है और जो जन्म मृत्यु के बंधन से जो मुक्ति होनी है वह भी हमको सहजता से प्राप्त होती है। तो उन्हीं गुणों पर हमको दृष्टिपात करना पड़ता है कि इस दैवी संपदा जो है वह मुक्ति में कारण कैसे है। तो इस विषय की व्याख्या हम आज आपके समक्ष भगवान श्री गोविंद की कृपा से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री भगवान ने कहा कि मनुष्य में अगर भय न रहे, मनुष्य में नर भय रहे
तो ये समझना चाहिए कि वो दैवी संपदा के एक विशेष गुण से ओतप्रोत हो गया है। भय न रहे तो क्या आपको भय है? है। किसका भय है? तो आप ये है तथ्य जानते हैं कि हमको किसका भय है। तो जब तक भय है तब तक बंधन है, जब तक भय है। और भय की छोटी सी भी मात्रा हमारे बंधन का कारण होती है, क्योंकि हम भय के वशीभूत होकर के अनेक प्रकार की क्रियाएं भय से बचने के लिए करते हैं। तब तक बंधन है। और जैसे ही हम भय से मुक्त होते हैं, कोई भय नहीं, हम कितनी भी विषम परिस्थिति में उपस्थित हो जाएं, आ जाएं, लेकिन फिर भी मन में किसी प्रकार का भय न हो। तो किसी प्रकार का भय न होने पर हमको मुक्ति का स्वतः आभास होता है। इसका आभास करना कि जैसे ही हमारे अंदर सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है, वैसे ही हम मुक्त हो जाते हैं। कोई समस्या नहीं, सब ठीक है, भय नहीं बचा। तो श्री भगवान कहते हैं कि अभय हो जाने से भी हम मुक्त हो जाते हैं। और ये दैवी संपदा का जो पहला गुण है वह मुक्ति में हेतु कहा जाता है। सत्व संशुद्धि। आपके अंतःकरण में जब तक मलिनता रहती है, आपके अंतःकरण में जब तक मलिनता रहती है तब तक बंधन रहता है। मलिनता है, किस विषय की मलिनता है? जिस विषय को हम दूसरों के सम्मुख और समाज के सम्मुख व्याख्यापित नहीं कर सकते, लोगों को नहीं बता सकते, छुपाते हैं, रहस्यप्रद रखते हैं, तो वे जो विषय हैं वही हमारे बंधन का कारण होते हैं। क्योंकि अंतःकरण स्वच्छ नहीं है। और जैसे ही अंतःकरण स्वच्छ होता है वैसे ही हम अपने को मुक्त होने का आभास करते हैं और हम मुक्त हो जाते हैं। कोई स्वच्छता, कोई निर्मलता नहीं। भाई गंदगी से तो भय होता है। अगर मनुष्य के मन में कोई विचार हैं और वे प्रकट हो जाएं, लोग जान जाएं कि इसके मन में कोई विचार है, तो बंधन ही होगा ना। नहीं है तो मुक्त है। ज्ञान योग व्यवस्थिति, परमात्मा के चिंतन में स्थिति का रहना, परमात्मा के चिंतन में स्थिति का रहना, इससे बंधन नहीं होता। क्योंकि हम तो उस सत्ता की सानिध्यता में आ गए हैं, उसके चिंतन में आ गए हैं, उसके कृपा की परिधि में आ गए हैं, उसकी सत्ता के घेरे में आ गए। तो जो घेरे में आ गए तो बंधन कहाँ वहाँ है? प्रकाश में कहाँ अंधकार की स्थिति है? तो श्री भगवान के सानिध्यता ग्रहण कर लेने के पश्चात, उसकी उसमें नित्य उपस्थिति होने के पश्चात बंधन का अभाव हो जाता है। बंधन नहीं रहता, मुक्ति रहती है।
तो तीसरा गुण भी जो है वह मुक्ति का कारण है, मुक्ति का हेतु है। चौथा दान। हम अपने द्वारा उपार्जित किए हुए या प्रारब्धवश प्राप्त हुए धन का स्वयं उपभोग करने लगते हैं। दूसरों को उसका कोई भाग नहीं देना चाहते, तो इससे बंधन है। क्योंकि हमारे पास जो धन है उसका हम संपूर्णता से उपभोग नहीं कर सकते, और दान न देने वाला व्यक्ति अपने अंतर मन में एक बंधन का स्वतः ही आभास करता है। और जो दान देता है, शुभ कार्यों में उसकी प्रवृत्ति होती है, धन को देने की प्रवृत्ति होती है। लोगों की, गरीबों की सहायता निस्वार्थ भाव से करें तो आप देखना कि कितनी मुक्ति का आभास आपको होगा। इसलिए दान नामक जो गुण है, जो दैवी संपदा का चौथा गुण है, ये भी आपकी मुक्ति में सहायक है। दमः, इंद्रियों का दमन। इंद्रियों की स्वाभाविक जो प्रवृत्ति होती है वह स्वाभाविक प्रवृत्ति विषयों की ओर उन्मुख रहती है, भागने की होती है। इंद्रियां स्वतः ही विषयों की ओर वैसे भागती हैं जैसे जल का प्रवाह स्वतः आगे बढ़ता है। वैसे ही जो इंद्रियां हैं वह अपने विषयों की ओर स्वतः भागती हैं, और उनको जब तक हम भागने देते हैं तब तक हम बंधन में हैं। जैसे भागेंगी तो हम उनके भागने के कारण और विषयों की ओर आकर्षित होकर के उनकी ओर हम भी भागते हैं। इसी का नाम बंधन है। और हम भागना बंद कर देंगे, नहीं भागेंगे, हिंदी विषयों में आकर्षित नहीं होंगे, तो यही मुक्ति है। ये सांसारिक मुक्ति है जो हमको परमात्मिक और आत्यंतिक मुक्ति में कारण बनती है। यज्ञ, कर्तव्य कर्मों का जो निर्वहन नहीं करता है। हम कहीं सेवक के रूप में कार्य कर रहे हो और सेवा काल में किन्हीं कारणों से अनुपस्थित हो जाएं और बार बार अनुपस्थित हों, तो मन में सेवा के समाप्त हो जाने का भय रहता है। कर्तव्य कर्मों का निर्वहन न करना, और कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करना तो बंधन कहाँ वहाँ पे। बंधन तभी उसी स्थिति में है जब हम कर्तव्य कर्मों के निर्वहन से अपने को पृथक करते हैं, और जैसे ही हम सम्यक रूपेण कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करते हैं तो वहाँ पर मुक्ति स्वतः प्रकट होती है, बंधन प्रतीत नहीं होता। स्वाध्याय, हम ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। सांसारिक ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना स्वाध्याय का निचला स्तर है, निम्न स्तर है, और शास्त्रीय ज्ञान के लिए प्रयत्नशीलता बन जाए अगर, तो यह स्वाध्याय का उत्कृष्ट स्तर माना जाता है। तो जो मनुष्य शास्त्रों का सेवन करता है उसको इतना बोध हो जाता है वास्तविकता का कि वह अपने आप स्वतः ही मुक्ति का आभास करता है। संसार में हमने बहुत कुछ पढ़ा, और पढ़ने के उपरांत हम
वह स्थिति में नहीं प्राप्त पा सके जो हमको स्वयं के कल्याण के लिए पढ़नी चाहिए थी, तो बंधन का आभास होगा। और हमने शास्त्रीय ज्ञान का अध्ययन कर लिया तो हम बंधन मुक्त हो गए, मुक्ति का आभास करते हैं। तो ये जो स्वाध्याय नामक जो गुण है दैवी संपदा का, ये भी बंधन के समापन का कारण और मुक्ति का हेतु कहा जाता है। तप, परमात्मा के निमित्त कष्ट सहना। संसार के निमित्त तो कष्ट सहते हैं हम लोग, और जब तक सहते हैं कष्ट जब तक संसार के निमित्त सहा जाता है तो तब तक तो बंधन रहता है। और जैसे ही हम परमात्मा के निमित्त कष्ट सहते हैं, वैसे ही जो बंधन है वह समाप्त हो जाता है। हमें विशेष प्रकार की मुक्ति का आभास होता है, क्योंकि अब क्रियाएं तो परमात्मा के लिए हो रही हैं ना। तो तप भी जो है वह मुक्ति का एक कारण माना जाता है, जो दैवी संपदा का 8वां गुण है। आर्जवम, मन बुद्धि की सरलता। किसी को हमने कटु शब्द कह दिया, उचित नहीं कहा, मन वाणी में कुविचार भरे हुए हैं, तो कुविचार रहते हैं वो वाणी से प्रकट होते हैं। मन और वाणी सरल नहीं है, सरल न होने पर बंधन है। और सरल हो जाए, सहज हो जाए, किसी को हम अपशब्द कहते ही नहीं, मन में कोई विचार रखते ही नहीं, तो ऐसा करने पर हमको मुक्ति का स्वतः आभास होता है। हम मुक्त हो गए फिर तो। किसी के प्रति कोई विचार हमारे अंदर है ही नहीं, क्रियाओं में भी नहीं है और मन में भी नहीं है। तो जो आर्जवम है, दैवी संपदा का 9वां गुण है, ये भी मुक्ति का कारण होता है। अहिंसा, जब तक हिंसा है, हिंसा ही तो बंधन है। क्या है? दूसरे मनुष्यों को, प्राणियों को कष्ट देना, उनको अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करना, जीव हत्या करना, इसी को हिंसा कहा जाता है। किसी को प्रताड़ित नहीं करते, किसी को कष्ट नहीं देते, मन वाणी से सहज रहते हैं, तो ये हिंसा है, अहिंसा है। और हिंसा में तो हम स्वतः बंधन में महसूस करते हैं। किसी को कष्ट देने के बाद में, प्रताड़ित करने के बाद में ये भय रहता है कि हमें भी प्रताड़ना न मिले, परमात्मा की ओर, समाज की ओर, या प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति की ओर से। तो अगर हम हिंसा करते ही नहीं हैं तो हम मुक्त हैं। तो अहिंसा नामक जो दैवी संपदा का गुण है, वह भी मुक्ति का ही कारण माना जाता है। सत्य, जहाँ पर असत्य है वहाँ बंधन है, असत्य जहाँ पर है वहाँ बंधन है। असत्य बोलने पर हमको उसको सत्य सिद्ध करने के लिए अनेक असत्य बोलने पड़ते हैं। अनेक प्रकार के असत्यों का प्रकटीकरण हमको करना पड़ता है। मन विचलित रहता है, असत्य बोलने के कारण मन का विचलित रहना, ये बंधन का प्रमुख कारण है। बंधन का प्रमुख कारण है असत्य। असत्य है तो बंधन है, और सत्य है तो मुक्ति है, सत्य है। वैसे ही कहते हैं कि राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो तो मुक्ति है। ये तो सामान्य रूप से सभी कहते हैं। और हम सब जब किसी शव यात्रा में जाते हैं तो यही सूत्र होता है, यही मंत्र होता है, सत्य बोले तो मुक्ति है। सत्य, इसलिए सत्य नामक जो गुण है, ये भी मुक्ति में
कारण कहा जाता है। अक्रोध, क्रोध से बंधन है। क्रोध करेंगे किसी व्यक्ति पर को हम क्रोधित होंगे, किसी व्यक्ति से क्रोधित होंगे, तो हमारा जो मानसिक संतुलन है, क्रोध की अवस्था में हमारा जो मानसिक संतुलन है वह निश्चित रूप से बिगड़ता है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। और मानसिक संतुलन का बिगड़ना, हम किसी पे क्रोध करें तो हम स्वयं अपना विनाश करते हैं, क्योंकि क्रोध से हमारी जो मानसिक स्थिति है वह विकृत होती है। दूसरे व्यक्ति की तो विकृत होती ही होती है और स्वयं की भी होती है। तो क्रोध भी बंधन में कारण माना जाता है। और अगर क्रोध की शून्यता आ जाए तो मुक्ति का विशेष लक्षण प्रकट हो जाता है। क्रोध नहीं है तो मुक्ति है। त्याग, अरे संसार को समेटे रहते हैं हम, संसार की वस्तुओं को समेटे रहते हैं, संसार के व्यक्तियों को समेटे रहते हैं, संसार के विषयों को समेटे रहते हैं, उनमें हम संलग्न होना चाहते हैं। और जैसे ही हम संलग्न होते हैं, रहना चाहते हैं, तो हमारा बंधन आरंभ हो जाता है। संसार में जो वस्तुएं हैं उनकी रक्षा का प्रयत्न विशिष्ट कारण है बंधन का। जो मिला हुआ है उसको सुरक्षित रखने के लिए बहुत चिंतन करना पड़ता है कि समाप्त ना हो जाए। ये समाप्त तो होना ही है, वो उसमें कोई दो मत नहीं है, समाप्त होना है। लेकिन समाप्त ना हो जाए इसकी आशंका रहती है, तब तक बंधन है। और जैसे ही कुछ है ही नहीं, त्याग हो गया, त्याग कर दिया, सब कुछ त्याग कर दिया, तो त्याग करने में तो मुक्ति स्वतः ही प्रकट हो जाती है। त्याग जो है वह मुक्ति का कारण माना जाता है। शांति, शांति तो शांत भाव हो जाए, अशांत में ही तो बंधन है। भाई बंधन का जो विशिष्ट अवगुण क्या है, मनुष्य को अशांत कर देता है। और जहाँ पर शांति है, शांत भाव है, वहाँ तो मुक्ति का आभास स्वतः होता है कि हम मुक्त हो गए। कोई हलचल नहीं है, केवल परमात्मा का चिंतन है। तो शांत हो जाने पर मनुष्य मुक्ति का आभास करता है। शांति जो है वह दैवी संपदा का 14वां गुण है और इससे मनुष्य के अंदर स्वतः ही मुक्ति का आभास होता है। अपैशुनम, किसी की निंदा करते हैं तो निंदा करने में क्या होता है, निंदा जब करते हैं तो हम स्वतः ही अपने अवगुणों को छिपाते हैं और दूसरे के अवगुणों को खोजते हैं। तो दूसरे के अवगुणों को खोजना और स्वयं के अवगुणों को छिपाना, यही बंधन है। अवगुण तो छिपते नहीं हमारे, लेकिन दूसरे के अवगुणों को प्रकट किया करते हैं हम। तो ये बंधन है। स्वयं के अवगुणों को निकालें, उन पर दृष्टि डाल करके हम उन गुणों से अपने को ओतप्रोत करें। अगर अवगुण पे दृष्टि गई और वे बाहर हो गए तो निश्चित रूप से हमारी मुक्ति है। दैवी संपद विमोक्षा है। तो जो अपैशुनम गुण है वह भी मुक्ति में कारण होता है। समस्त भूतों के प्रति दया, अगर हम लोगों को प्रताड़ित करते हैं, मारते पीटते हैं, दया का भाव लोगों के प्रति नहीं है, तो ये तो विशेष बंधन है।
संसार में हम इसीलिए आए हैं कि हम दूसरों के प्रति दया का भाव रखें, और जब हम दूसरों के प्रति दया का भाव रखते हैं तो श्री भगवान हमारे ऊपर स्वतः ही दया प्रकट करते हैं, और जैसे ही उनकी दया हुई वैसे ही हम मुक्त हो गए। अलोलुप्तम, अगर विषयों का संयोग हो जाए तो उनमें लिप्त होने का प्रयत्न करें हम तो बंधन, और उनमें लिप्त ना हो, उनमें लिप्त नहीं होना है तो मुक्ति। भाई विषयों का संयोग हुआ और उनमें लिप्त होने का प्रयास हमने किया तो लिप्त होने के प्रयास में तो बंधन है ना, और लुप्त होने का प्रयास न करें, अगर उनमें आसक्त ना हो तो इसी का नाम मुक्ति है। तो आलोलुप्तम जो गुण है, जो दैवी संपदा का 17वां गुण है, ये भी मुक्ति में हेतु कहा जाता है। मार्दवम, कोमलता रहती है मन में, मन कोमल रहता है, तो मन की कोमलता को लेकर के मनुष्य में मुक्ति का स्वतः आभास होता है। कोमल है, कठोर नहीं है। कोमलता में तो इतनी, मन की कोमलता में तो इतनी शक्ति है कि वह जो कोमल, श्री भगवान की भी कोमलता का पर्याय है ना, कोमलता का पर्याय श्री भगवान भी हैं, इसलिए वो मुक्ति में हेतु माने जाते हैं। और कोमलता प्रकट हो जाए अगर तो हम भी मुक्त हो सकते हैं। दैवी संपदा का ये जो विशिष्ट गुण है कोमलता, ये भी विशेष बात है जो मुक्ति में कारण होता है। शास्त्र के प्रतिकूल कर्म में लज्जा का अनुभव करना, ये विशेष बात है। लज्जा नहीं रहती, निर्लज्ज हो जाते हैं हम लोग। निर्लज्जता से बंधन, निर्लज्जता से बंधन, शास्त्र के प्रतिकूल कामों में संकोच न करना, इससे बंधन। और संकोच करें अगर कि नहीं ऐसा नहीं करना, ये ठीक नहीं है, ये शास्त्र के प्रतिकूल है, इसमें संकोच रहे, लज्जा का भाव रहे तो मुक्ति। अचापलम, व्यर्थ चेष्टाएं हमको बंधन में रखती हैं। भाई अनावश्यक चेष्टा करेंगे तो बंधन है ये, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर रहे हैं, जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है वह हम करें तो बंधन तो है ही है, और न करें तो मुक्ति है। अचापलम जो दैवी संपदा का 20वां गुण है, ये भी मुक्ति का हेतु माना जाता है। तेज, तेज रहता है, तेज मुक्त, परमात्मा की सहायता से तेज आता है, और परमात्मा की सहायता से जो तेज प्रकट होता है वही मुक्ति का कारण है। तेज से मुक्ति होती है, ये भी दैवी संपदा का विशेष गुण है। क्षमा, दूसरों को क्षमा करें, कोई हमारा हित कर दे तो उसको क्षमा कर दे, क्षमादान, अभयदान। नहीं तुम्हारे प्रतिकूल कोई प्रतिकूल भाव नहीं है, तो क्षमा का गुण तो परमात्मा में है। हम लोग असंख्य प्रकार के अवगुण करते हैं, गलत काम करते हैं, परमात्मा उनको क्षमा कर देता है। तो ये क्षमा परमात्मा का विशेष गुण माना जाता है, जो मुक्ति का विशेष कारण भी है। शौचम, शुद्धि बाहर की भीतर की, मुक्त रहेंगे, और अगर गंदगी है तो फिर बंधन है। अद्रोह, शत्रुता का भाव समाप्त हो जाए, और स्वयं में पूज्यता का भाव समाप्त हो कि हम श्रेष्ठ हैं तो हमारी वासना हो, ये भाव समाप्त हो जाए तो मुक्ति है। इस प्रकार दैवी संपदा के जो विशेष 26 गुण हैं, जिनका वर्णन श्री भगवान ने श्लोक संख्या 1, 2, 3 में किया है, ये 26 जो गुण हैं ये मुक्ति में कारण माने जाते हैं। श्री भगवान ने कहा दैवी संपद विमोक्षाय, ये जो दैवी संपदा के गुण हैं ये मुक्ति में कारण हैं, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब ये कहा श्री भगवान में दैवी संपदा को तो
लेकर के आप उत्पन्न हुए हैं। अन्याय पर, अन्याय के विरुद्ध, प्रतिकूल परिस्थितियों में अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना, ये दैवी संपदा का विशेष लक्षण है कि जो दूसरा पक्ष है, जो कौरव पक्ष है, उसके पास विशाल सेना है, वो सम्राट था उस समय का, और उसके अन्याय के विरुद्ध अर्जुन ने प्रतिकार आरंभ कर दिया। और प्रतिकार आरंभ क्यों किया? क्योंकि उसके अंदर दैवी संपदा के गुण थे। दैवी संपदा न होती तो प्रतिकार नहीं करता वो। दैवी संपदा को लेकर ही वो जन्म हुआ था। श्री भगवान ने ऐसा कहा। श्री